70 के दशक में एक गाना आया था, आपको जरूर याद होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसी देश की धरती के बारे में हम बात करेंगे जिस देश में लोग भूख से मर रहे हैं। 21वीं सदी का ये दौर, इस दौर पे आखिर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के फेसबुक लाइव में। आइए, हमारे साथ अमित हैं इस चर्चा में, हिमांशु हैं, शिवांगी हैं। अमित, थोड़ा सा जी, सबसे पहले अमित से जानेंगे कि अमित, 21वीं सदी में हम विकास की बात कर रहे हैं। विपक्ष विकास को पागल भी कर देता है कभी कभी, और इस विकास के दौर पे, डिजिटलाइजेशन के दौर पे, बुलेट ट्रेन के दौर पे एक गरीब, एक रिक्शा वाला, एक गरीब जिसका आधार कार्ड लिंक नहीं है राशन कार्ड से, उसकी बच्ची की मौत सिर्फ और सिर्फ भूख से हो जाती है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? देखिए सुधांशु, सबसे बड़ी बात, हम आज़ादी के बाद से मूल रूप से 3 चीज़ों से लड़ रहे हैं: गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसने कहीं ना कहीं देश की हर बार कमर तोड़ी है। पॉपुलेशन कंट्रोल वाले मामले पे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ को अप्लाई करने के फेवर में नहीं होती क्योंकि एक वोट बैंक काम करता है। एजुकेशन सिस्टम पे हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते, एक स्तर तक ही बात कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ट्राइबल बेल्ट है, जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, ये वाला मामला आ जाता है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद हम जिन 3 चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हमने सुधार किया है, लेकिन पिछले महीने की इन 3 घटनाओं ने, इन 4 घटनाओं ने, झारखंड के सिमडेगा में 11 साल की एक बच्ची की मौत होती है। और मौत का कारण जब मैं आपको बताऊंगा तो कई बार, सिर्फ एक बार में, एक प्रथम दृष्टया में हम ये लेकर नहीं छोड़ सकते कि भूख से मौत हुई। इस सिस्टम ने उसे भूखा मारा है। सवाल ये है, क्योंकि 11 साल की बच्ची की मौत भूख से होती है, जिसके पीछे कारण ये है कि बच्ची का स्कूल बंद हो चुका है छुट्टियों के कारण, और उसे मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाया। परिवार बहुत गरीब है, अति गरीब है, और उसे अन्य किसी माध्यम से राशन नहीं मिल पाए। 3-4 दिन की छुट्टी के कारण उसकी मौत होती है। धनबाद में 40 साल के रिक्शा चालक वैद्यनाथ की मौत होती है, जो बीमार थे, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ उनके रिक्शा चलाने से चलती थी। बीमारी के कारण वो चला नहीं पाए। इनका आधार थंबनेल नहीं रजिस्टर्ड हो पाया था उसमें, जिसके कारण इन्हें राशन नहीं दिया गया। 23 अक्टूबर को गढ़वा में एक चरवाहे की मौत होती है। गढ़वा ये भी झारखंड का ही एरिया है। सुरेश उरांव ये भी भूख से मरे हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि हम 21वीं सदी के विकास की बात कर रहे हैं, और जब हम 21वीं सदी की ओर देखते हैं तो हमें एक डिजिटल इंडिया, एक वेल डेवलप्ड इंडिया, जहां पर सबका साथ सबका विकास जैसी बात होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये 3 मौतें संख्या में अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कम है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि इन 3 मौतों को सिर्फ एक सामान्य मौत या एक रूप दिया जा रहा है कि ये 3 मौतें भूख से हुई हैं, जो बहुत गलत है। सिस्टम के फेलियर के कारण अगर मौत हो रही है और हम उसको दे रहे हैं कि बीमारी से मौत हुई है, उसका दूसरा वो था, वो बीमार थी या फिर वो थी, आप क्यों नहीं मान रहे जब उस पीड़ित की मां बता रही है मरने वाले की कि हम 3-4 दिन से कुछ खा नहीं पाए थे, कुछ मिला नहीं था पड़ोस से। और आपको सबसे बड़ी बात, उस बच्ची की आखिरी चीखें थी भात। वो चावल मांगते मांगते मरी है। ये हमारे देश पर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। 21वीं सदी में 2 भारत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक भारत जहां हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, बुलेट ट्रेन की मांग करते हैं, और एक भारत वो जहां एक गरीब की बच्ची भात भात चिल्लाते मर जाती है। इन 2 तस्वीरों में हम चर्चा करेंगे। शिवांगी, आपके पास क्या डिटेल है? मैं आपको बता दूं, जो कुपोषण का और भुखमरी का सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में 49,784 आंगनबाड़ी हैं, जबकि हमको जरूरत 1,10,000 आंगनबाड़ियों की है। जी शिवांगी, आंगनबाड़ी की बात की शिवांगी ने। देश की आंगनबाड़ी में मैं 2 लाइन बता दूं आपको क्या स्थिति है। देश की आंगनबाड़ी की स्थिति ये है, अभी हम रीवा में बैठे हैं और रीवा जिले में स्थिति ये है कि 10 आंगनबाड़ियों में 3 कर्मचारी,
3 कर्मचारी। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब एक आंगनवाड़ी में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कार्यकर्ता बच्चों का बौद्धिक विकास करता है। उनको खाने पिलाने के लिए एक महिला की नियुक्ति की जाती है, जो उनके खाने पीने का विकास देखती है, देख रेख करती है, उनके पहनने का, रहने का, बोलचाल, ये सारी। अब आप बाल विकास को लेकर आपके पास कोई और अपडेट है? महिला और बाल विकास मंत्रालय में भी 67% मतलब पद रिक्त हैं, हाँ खाली है इतने। 67 पद 67 हाँ पद रिक्त हैं। अब आप बताइए कि विकास रिक्त हैं, आपने रिक्त ही बोला मेरे ख्याल से। हाँ। मतलब आप देखिए कि 33% फिल किए गए हैं। हम एक बच्चे के पैदा होने के बाद से एक मामला हुआ भूख से मौत का, दूसरा हम जब दूसरे पक्ष में आते हैं कि हमारी सरकारी व्यवस्था जहां पे हम महिला और बाल विकास आयोग बनाते हैं, एक मंत्रालय बनाते हैं जो फूड की राइट टू फूड एक कानून लेके आते हैं कि सबको भोजन का अधिकार है, हम एक पीडीएस सिस्टम चालू करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। दिल्ली में खिचड़ी भी बांटी जाती है। हाँ, मतलब बहुत बड़े मंच पे एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि एक साथ इतनी खिचड़ी हमने बनाई है। आप ये बताइए, सबसे बड़ा जो सवाल है, अगर हम हकीकत पे जाएं, 2012-13 में एक सर्वे होता है, मेरे पास एनएसए का एक सर्वे है जो 2013-14 में हुआ, 12-13 में हुआ था। वो सर्वे 2016-17 में होना था। आप समझिएगा, आप पॉलिसीज को समझिएगा, जो नहीं कराया गया। चूंकि पिछला सर्वे 11-12 में हुआ था, इसलिए 16-17 में होना चाहिए था। वजह साफ है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और 2014 के बाद से गरीबी बेरोजगारी में भीषण इजाफा हो रहा है। लिहाजा इस सर्वे की प्रक्रिया को सरकार ने शुरू नहीं किया। रीजन क्या है? गवर्नमेंट चेंज हुई। मैं बता रहा हूं कि टोटली इस गवर्नमेंट का फेलियर हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इतने साल से सरकारें थी, उनके पास सारी चीजें पावर थी, वो इस पर वर्कआउट कर रहे थे। ये नहीं कह रहा हूं कि वर्कआउट नहीं किए थे, एक लेवल तक गरीबी कम करने के लिए हुआ। लेकिन आज की जो स्थिति है, हम जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर 4-4 लोग भूख से 1 महीने में मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस तरह के सर्वे को अगर छुपाया जा रहा तो यह भी बहुत बड़ा सवाल। दूसरा, मैं एक पॉइंट पे आता हूं, श्रम मंत्रालय द्वारा कराए गए 1 मार्च 2014-15, जुलाई 2015, मतलब 14 और 15 के बीच में एक सर्वे के मुताबिक करीब 1.5 लाख नौकरियां कम हुई हैं इस सरकार में। तिमाही उद्यमी सर्वे का विश्लेषण पता करने पे चलता है कि 2009 और 2014 के बीच में 6 लाख नौकरियां मिली थी और 14 और 16 में महज 1.3 लाख ही हो पाई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला है। हम बेरोजगारी, भूखमरी, उसके बाद भूख से ये मौतें और गरीबी, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। एक गरीब जिसका रोजगार छीना, उसका परिवार भूखा रहा, बीमारी हुई या फिर कुपोषण से मौत हुई, बच्चों की मौत हुई, तो ये सारी चीजें हमारे इस सिस्टम में ही होती हैं, क्योंकि हमने आयोग बनाए हैं, हम उन चीजों को फिल नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। अमित, सवाल ये भी है कि सरकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो उस गरीब तक पहुंचने से पहले कहां मर जाती हैं? मैं आपको बताऊं कि फिर से वही एक वाकया याद आता है कि राजीव गांधी ने जो चीजें कही थी, हम ग्राउंड लेवल पे चीजों को उतारने की बात तो करते हैं कि राइट टू फूड है, हम बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी और जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन क्या आप देखिए मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, छोटे छोटे गांवों में क्या स्थिति है, क्या हम उनको वो भोजन दे पा रहे हैं? कुपोषण का मतलब क्या है? जब एक बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिससे मतलब वो एक सर्वाइवल फूड देना ठीक है, मतलब एक जिससे वो विकास हो सके, तो वो कुपोषण के दायरे में आ जाता है। आपको मैं बताऊं, पिछले साल बुंदेलखंड का सूखा हमारे इसी देश ने देखा है। वहां पे 4-5 सर्वे हुए, मैराथन सर्वे हुए, उसमें क्या क्या चीजें निकल आई कि एक व्यक्ति है जो इतने करोड़ लोग हैं नेशनल लेवल पे, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया कि इतने % लोग दिन में ही खाना खा पा रहे हैं, शाम को नहीं मिल पा रहा। 10-10 दिन में, हाँ, बहुत सारी चीजें ये सामने आया था कि जो दिन में खा रहा है वो रात में नहीं खा रहा है। वर्ष 2014 में रंगराजन कमेटी ने गरीबी रेखा पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी थी, जिसे केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट को ना तो संसद में पेश किया गया, ना ही आंकड़ों का संज्ञान दिया गया। हम अपने डेटा और फैक्ट्स को क्यों छुपा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। सवाल यह है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक कोई सर्वे करता है और उस सर्वे में यह चीजें निकल के आती हैं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, हम उस चीज को लेके इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स क्यों नहीं जनरेट करते? अगर इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई बहुत बड़ा फैक्ट छुपा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, लाश अगर कमरे में छुपी है तो बदबू एक न एक दिन जरूर बाहर आएगी।
हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, हमें कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि 2008 में कई मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में राशन खराब हुआ था, गल्ला खराब हुआ था। मतलब गल्ला हमारे देश में रखे रखे खराब हो जाता है वेयर हाउसेस में, लेकिन एक गरीब को खाने के लिए नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। हिमांशु, बताइए क्या है। जनवरी 2008 में 10 लाख टन अनाज बर्बाद हो गया था, जिससे कि 6 साल आदमी खा सकते थे और 10 लाख लोग उस अनाज को खा सकते थे। और टीकमगढ़ में अभी एक घटना हुई है, ये 70 साल की बुजुर्ग उनका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो सिर्फ भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। खाना नहीं मिला जी। बताइए, 10 लाख टन अनाज खराब हो जाता। सुधांशु, आप देखिए उन्होंने जो डेटा बताया हिमांशु ने कि उससे कितने लोग खा सकते थे। मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपको थोड़ी देर पहले रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। अगर आज हम देखें, इस समय एक तरह से देश के पास 2011-12 समय निकल गया, 2011-12 में तेंदुलकर समिति के ही गरीबी रेखा के संबंधित आंकड़े, मतलब हम अपने डेटा को ये नहीं कर रहे हैं कि अब कुछ नया डेटा जनरेट हो, हम एक्चुअल पोजीशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा। रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति से मतभेद जाहिर करते हुए कहा था कि इतने कम लोगों को शामिल किया गया है, जो सही नहीं है। उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, 2011-12 में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, मतलब उन लोगों ने भी डेटा के साथ अगर छेड़छाड़ की, अगर ऐसी चीजें जो ये मतभेद जाहिर कर रहे हैं या फिर इनका कहना कुछ और है। मैं बता रहा हूं कि नॉट ओनली अ बीजेपी गवर्नमेंट, इसमें रिस्पॉन्सिबल इसके पहले की भी सरकारें हैं, जो कहीं ना कहीं, देखिए, एक राजनीतिक फायदे के लिए क्या आप चीजों को छुपा रहे थे। हम इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज कैसी थी, आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, आपने बहुत अच्छा सिस्टम फूड बिल लेके आए, सब कुछ किया, बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्स क्यों नहीं आ पा रहे। आप नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पूर्व चेयरमैन का भी कहना है कि गलत ढंग से डेटा जुटाया गया है या गलत तरीके से वो किया गया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ ही बैठ के इस चीज पर वर्कआउट कर रहा था, जिस बात पे हिमांशु ने आज हमें बताया कि किस तरह से कितना डेटा यहाँ पे किस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना अनाज खराब हो रहा है। 2010 से लेकर 2015 के बीच 26,000 टन से ज्यादा गेहूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में पड़े बर्बाद हो गया। आप इस आंकड़े को जरूर ध्यान में रखें। 2010 से 2015, 2010 का टेन्योर था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2015 का टेन्योर है, यहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है देश भर में। 26,000 टन से ज्यादा अगर गेहूं किसी गोदाम में रखे रखे सड़ रहा है और एक बच्ची भूख से मर रही है, यह सवालिया निशान किसी और पर नहीं, सरकारों पर जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि अगर इतना सारा अनाज सड़ रहा है गोदाम में रखा हुआ, वो आखिर क्यों, उसके ट्रांसपोर्टेशन की कितनी कॉस्ट होती है, वो आखिर क्यों वहां तक गरीब तबके पर नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी चीज, झारखंड से मामले हमारे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मामले हैं, छत्तीसगढ़ को अभी थोड़े टाइम पहले भी बताया गया कि बहुत गरीबी है, जबकि सुघर छत्तीसगढ़ और बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की बात की जाती है कि हम तो पूरे देश को बिजली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, इतना सारा अनाज अगर बर्बाद हो जा रहा, इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2028 तक भारत की आबादी 145 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में अगर जल्दी उचित कदम नहीं उठाए गए तो हालत और खराब हो जाएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे भी आपने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में अभी एक मामला आया था, वहां देवभोग दूध बच्चों के प्रोटीन के लिए दिया जाता है स्कूलों में, देवभोग नाम से दूध का। तो वहां पे सरकार तो कई बार अपना फंड रिलीज कर देती है कि भैया हमने दे दिया है 1 महीने तक का राशन दूध का, अगर बच्चों को इस आंगनबाड़ी तक यहाँ इतना पहुंचना। तो कई बार कर्मचारियों द्वारा भी कुछ इस तरीके की होती है, लापरवाही होती है, क्योंकि वहां पे जो दूध निकला बाद में उसे फेंका गया, काफी ज्यादा मात्रा में दूध के पैकेट्स थे जो कि एक्सपायर हो चुके थे, मतलब वो बन के रिलीज हो चुके थे बच्चों तक पहुंचने के, लेकिन पहुंचे नहीं, कहीं पहले ही रखे रखे वो खराब हो गए और फिर उनको बाद में डिस्ट्रॉय करना पड़ा। देखिए सुधांशु, क्या है कि कई बार गवर्नमेंट अपने फंड्स को टाइमली रिलीज करती है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सीधा काउंटर सिर्फ गवर्नमेंट पे इसलिए हो रहा है, गवर्नमेंट ही डील कर रही है ना, गवर्नमेंट ही लोगों को टेंडर दे रही है ना। अब गवर्नमेंट अगर टेंडर दे रही है, लोगों को क्लॉट कर रही है कि यस ये रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मॉनिटरिंग में फेलियर है। अगर वहां से फीड्स प्रॉपर शुरू हैं कि आज हमने अगर डाइट में बोला है कि दलिया के साथ ये जाना है, इस तरह की सब्जी जानी है, तो वो चीजें क्यों नहीं, कभी कीड़े दिख रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं कि उसमें छिपकली गिर गई है। इसके लिए अभी थोड़े टाइम पहले मैं कुछ स्कूल्स में विजिट किया था, वहां पे एक चीज और समझ में आई कि उसको लेकर, देखिए 100 बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, 200-200 की स्ट्रेंथ होती है, वहां पे अरेंजमेंट कौन करेगा,
प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रधानाचार्य है, जो भी है, फिर उसको रेगुलर मीटिंग में भी जाना है, उसको पूरे खाने का भी अरेंजमेंट करना है, एक कर्मचारी बनाने के लिए दे दिया। ये जो आपने जो डेटा बताया कि महिला बाल विकास में 67% वैकेंसीज अभी भी वो हैं, ये यही गैप्स हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही ना, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, वो परेशान हो रहा, उसका काम पढ़ाना है। इस काम के बाद कई पेपर वर्क्स भी होते हैं, पेपर वर्क्स में उलझ जाता है। एग्जैक्टली आपने जो बताया ना कि प्लानिंग का इशू है, हमने प्लान किया है, बहुत अच्छा प्लान किया गवर्नमेंट ने कि हमको देना है, चीजें रिलीज हो रही। अब हमने ये देखा कि उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन बॉडी में एक और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगेगा। उस स्ट्रक्चर में कितने लोग आते हैं, उस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो एक स्कूल में अगर ये चीजें कंफर्टेबल जोन में चलानी हो तो आप 5 लोगों का स्टाफ हो जो सिर्फ ये अरेंजमेंट करे। अब एक टीचर पढ़ाएगा कि वो ये देखने जाएगा कि आज चावल कैसा बना है, कि चावल कहां से लाना है, कि आज खाना ही नहीं बन पाया। ये बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। इन अरेंजमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा। दूसरा, हम जितने भी लीगल कॉज की बात करते हैं कि आधार को लिंक करना है, हमें राशन कार्ड रद्द करते जा रहे हैं। अब जैसे अभी एक नई न्यूज आई है कि झारखंड में बड़ी रफ्तार से राशन कार्ड तो रद्द हो रहे हैं, लेकिन उसमें आदिवासियों के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जेन्युइन है, वो भी रद्द हो जा रहे हैं। एक फ्लो में चीजें चल रही। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? राजस्थान में ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा नक्सल बेल्ट भी है, और दूसरा बहुत दूरस्थ ग्रामीण अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम लड़ किससे रहे हैं? हम एक्चुअल में लड़ रहे हैं, भूखमरी से लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं, और ये जो भूख से मौतें हो रही हैं उनसे लड़ रहे हैं। उसके बाद एक मिनिस्टर दूसरे दिन एक चावल का बोरा लेके पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहुत दुख है कि मीडियाबाजी होती है। हाँ, बैठते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चावल लेके आया हूं। अरे भाई, उस दिन क्या हुआ था? उस मौत को ढकने का, कवरअप करने का अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। दूसरा, चूंकि मीडिया की स्ट्रीमलाइन पे चीजें आ गई कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए, जितने भी डेटा आए हैं, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, वो यही इस ओर जरूर दर्शा रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक बैलेंस्ड और सिस्टमैटिक प्लान चाहिए। क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट अगर आपका वीक हो गया तो आपकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, और हो यही रहा। हम ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज दिखा रहे हैं। हम एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा प्राइमरी फोकस इस पे रखना ही होगा। किसी भी रिपोर्ट को छुपाने से कुछ नहीं होगा। जितने भी डेटा आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 11-12 के आंकड़े हैं, आज तक आंकड़े जनरेट नहीं हो पाए। और आज मतलब कुछ लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, यह भी कहा है कि अगले चुनाव में गरीबी भुखमरी को लेकर कोई आंकड़ा नहीं होगा देश के पास। अगर अगले चुनाव में कोई काउंटर करने जाता है तो कोई आंकड़ा नहीं होगा, क्योंकि सर्वे नहीं किया गया है। तो इससे तो गवर्नमेंट बच रही है ना। कई सवाल खड़े होते हैं, अगर आंकड़े नहीं होंगे तो कई सवाल खड़े होते हैं। देश को शिक्षा, बेरोजगारी से लड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और देश की जनता की सबसे बेसिक नीड यही है। उसे खाने के लिए खाना मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, उसे अच्छी शिक्षा मिल जाए। सुधांशु, एक चीज और है, जी जी जी, एक बड़ी चीज जो है कि हम जब भी इन चीज़ों पर बात करते हैं तो हमने जैसा अपने चैनल में जो एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि हम ऐसे इश्यूज को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि अब जैसे वो चीज़ें हट रही हैं। एक पीड़ित, आप उस बच्ची के बारे में सोचिए जो स्कूल जाती थी, उसे मध्याह्न भोजन मिलता था, और दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण उसे भोजन नहीं मिला और उसकी मौत हो जाती है। एक किसान, एक रिक्शा वाला जो रिक्शा चलाकर अपने घर को पालता था, वो उसकी तबीयत खराब हुई, वो रिक्शा नहीं चला पाया, उसे राशन नहीं मिला। 3 साल से वो आदमी राशन कार्ड बनवाने के लिए भटक रहा था, 3 साल से, और 3 साल में उसका राशन कार्ड नहीं बना। आप देखिए, हमारे सिस्टम का ही फेलियर है कि उसकी मौत होती है, उसके बाद जितना सियासी पारा जैसा भी होना हो, नहीं पहुंचा कोई वहां, क्योंकि वहां इलेक्शन नहीं था। मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जोन में आता है कि आपने पहले किस तरह से किया है। आपके वर्कआउट्स थे तो आज ये चीजें नहीं होनी थी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो। आज ये गवर्नमेंट है, अगर डेटा छुपा रही है, और 2016-17 में अगर आपको और हमको ये चीज नहीं पता चलेगी कि इस बार के आंकड़े क्या है, मतलब हम 2011, आज से 6 साल पुराने डेटा के आधार पर अगर बात करेंगे, ये सोचने का प्रश्न है। गोदाम में जो अनाज सड़ रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और इंप्लीमेंटेशन करें। ऐसे लोगों को महिला बाल विकास आयोग में 67% वैकेंसीज हैं, वहां पे लोगों को प्लॉट करें, तब ये व्यवस्था सुधारी जा सकती है। क्योंकि बाकी इश्यूज जो हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल और इन सब चीजों पे बातें होंगी, लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। देश की सुरक्षा, देश की सुविधा, देश का खाना, देश का रहना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और देश में यही नहीं है। इस चर्चा का मेन मोटिव यही था। आप कुछ कहना चाहते हैं हिमांशु जी? जयपुर में अभी मैंने आंकड़े निकाले हैं, जयपुर में अनाज, मतलब 70 लाख टन अनाज बाहर फेंक दिया गया था शराब रखने के लिए, सिर्फ शराब रखने के लिए जयपुर में। कब की घटना है ये? ये 2008-9 के लगभग की घटना है।
जी बताइए 2008-9 के लगभग ये भी एक मतलब हिमांशु ने भी बताया कि शराब रखने के लिए अनाज फेंक दिया गया, क्योंकि ये कलयुग ही है कि जहां शराब लेने के लिए घर से बाहर निकलकर लाइन लगानी पड़ती है और दूध वाला घर आपको दूध पहुंचाने आता है। Thanks for watching. For more updates, please log on to winthetimes.com and also like, share and subscribe to our YouTube channel.